किडनी से यूरेटर स्टोन फॉर्मेशन है। और या फिर जो बात करें कि अबाउ 60 जो मेल्स हैं जिनको मेनली ये चीज़ परेशान करती है वो है प्रोस्टेट। कि प्रोस्टेट 60 साल की उम्र के बाद जो है पुरुषों में बढ़ने लगता है और उसके बाद उनमें इससे रिलेटेड सिम्टम्स आने लगते हैं, जिनको अगर अपन टाइमली नहीं देखते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर अपन रेगुलर चेकअप कर रहे हैं, रेगुलर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं और उनको कोई भी ऐसी दिक्कत में वो ना डेवलप हो जो बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम दे, ट्रीट होने के लिए डिफ़िकल्ट हो, ऐसी सिचुएशन में ना आए। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप आफ्टर एज ऑफ 50-55 आप ईयरली अपना एक जो है बेसिक कंसल्टेशन, यूरोलॉजी कंसल्टेशन करते रहें, जिसमें हम किडनी हेल्थ, प्रोस्टेट हेल्थ, हेल्थ रिलेटेड टू यूरिनरी सिम्टम्स, सारे यूरिन से रिलेटेड के कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा जो कैंसर्स हैं वो भी इसी उम्र के बाद जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए भी अपने पास यही है कि अपन सजग रहें कि हमारे को यूरिन रिलेटेड कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जो बेसिक यूरिन के सिम्टम्स है कि पेशाब में कोई जलन तो नहीं है। जो कलर होता है उससे भी पता कर सकते हैं कि क्या नहीं, कलर से जनरली इतना पता नहीं लगता। बहुत येलो का बेसिकली रीज़न है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपके शरीर में पानी की कमी है। अच्छा, अगर पानी किसी के शरीर में सही से 3-4 लीटर वो दिन में पी रहा है तो उसका पेशाब जो है वो पीला जनरली नहीं आएगा, अनलेस उसको जॉन्डिस या कोई और दिक्कत है। ब्लड आ सकता है, जो रेड कलर अपन देखें वो जरूर एक इंडिकेशन है, पर वो भी अगर कार्सिनोमा प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो उसमें बहुत ही लेट स्टेज में प्रेजेंट करता है कि ब्लड आए। तो कलर का एज इट इज़ इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है। हाँ, आपको बेसिक सिम्टम है, जैसे अपन प्रोस्टेट की बात करेंगे, पेशाब बार बार आना, पेशाब इतनी तीव्र गति से आना कि रोक पाना मुश्किल हो, बाथरूम जाने से पहले आपके कपड़ों में पेशाब निकल गया है, या रात को आपको आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, 2-3 बार से ज़्यादा आप पेशाब करने के लिए उठ रहे हैं, या आपको बहुत तेज़ इच्छा हो रही है लेकिन बाथरूम में जाने के बाद बहुत ही धीरे पेशाब आ रहा है, बहुत ही धीरे धीरे ड्रॉप करके पेशाब आ रहा है, पेशाब स्टार्ट हुआ फिर रुक गया, फिर स्टार्ट हुआ फिर रुक गया, जिसको हम मेडिकल टर्म में इंटरमिटेंसी बोलते हैं, या आपको जोड़ लगाना पड़ रहा है पेशाब करते टाइम, जिसे हम स्ट्रेनिंग बोलते हैं। इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है पेशाब के अंदर, तो आप एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट कैंसर जो देखा गया है वो है ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर के सिम्टम भी कुछ ऐसे ही होंगे कि उनको पेशाब में इस तरह की दिक्कत आएगी, बार बार पेशाब आना, बहुत तेज़ी से पेशाब आना, कपड़ों में निकल जाना, या फिर उसके अंदर अपन बात करें ब्लड आना पेशाब के अंदर। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं, अगर आपको एक बार आप जरूर कंसल्ट करें। हाँ, आप निश्चिंत हो जाएंगे ये सिम्टम आपके प्रोस्टेट की वजह से है, जो कि जिसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, मतलब एज रिलेटेड जो प्रोस्टेट बढ़ रहा है उसकी वजह से है। तो हम उसे मेडिकली और जो हम बोलें कि भाई कुछ आपको चीज़ें ऐसी बताएंगे जिससे कि हम उसको ठीक कर सकते हैं, पर आपको उसको एक बार डायग्नोज करवा लेना है कि हाँ भाई ये इसी वजह से है, तब हम उसको हम फॉलोअप में रख सकते हैं। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को, सिम्टम्स को लेट और डिले मत करते जाएँ, उससे ही इलाज लेके इस तरह से बात करके। थैंक यू। मैं एज ए जनरल फिजिशियन आई एम वर्किंग इन एपेक्स हॉस्पिटल मंसूर। सो आज मैं आपको बेसिक बीमारियों के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, COPD है, लिवर से रिलेटेड डिजीजेज हैं लाइक फैटी लिवर डिजीज़, हमारा गैस्ट्राइटिस। तो ये बेसिक डिजीजेज हैं जो कि मैं देखता हूँ। हेडेक है, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, और तो बेसिकली ये बीमारियां मैं ज़्यादातर इधर अपने ओपीडी पेशेंट्स में देख रहा हूँ। अभी सीजनल बीमारियां हैं जैसे वायरल फीवर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, इनको नेगलेक्ट ना करें। चीज़ें और भी बाद में बढ़ सकती हैं, जैसे कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स का गिरना, स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग होना, गैस्ट्राइटिस सीवियरली बढ़ जाना, और भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर आप पेशेंट लेट प्रेजेंट होता है तो और जैसे कि बीपी वाला बीमार पेशेंट है, तो इनसे मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट्स जिनको भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं जो भी मेडिकेशंस, उनको टाइमली लें। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को इनकाउंटर करता हूँ कि पेशेंट्स मतलब 11 बजे 12 बजे मुझे दिखाने आया तो उनका बीपी हमेशा रेज मिलता है, कभी भी वो टेबलेट्स लेके नहीं आते हैं। टाइमली जो बताया गया कि 8 o'clock वाला है, मॉर्निंग में हमेशा जब भी बीपी की एडवाइस की गई है गोलियां, उनको 8 o'clock पे ले लेना चाहिए नाश्ता करने के बाद। ऐसा नहीं है नाश्ता आप 2 बजे कर रहे हो तो तब तक वेट करना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
डायबिटीज़ वाला बेसिकली ये जो बीमारियां हैं वो एलिवेट पेशेंट्स की इग्नोरेंस की वजह से ज़्यादा होती हैं। एक तो पहले से बीमारियों के बारे में पता नहीं होता है, जब पता चलता है तो दवाइयाँ टाइम से देती हैं। तो अगर आप टाइम से दवाइयाँ लोगे, कंसल्ट कराओगे, जांचें कराते रहोगे, आपकी बीमारियाँ रुक जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन उससे काफ़ी रुक जाएंगी। बट आप दवाइयाँ नहीं लोगे तो फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब भी डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि इतने टाइम बाद मिलना है तो आप मिलने आए, फॉलो करें, तभी कंट्रोल होगा बेसिकली। और ये डायबिटीज़, बीपी और फैटी लिवर डिजीज़ है, इनमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में मैं कहना चाहूँगा कि वीक में कम से 2 से 3 घंटे जो कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती है, मतलब वॉकिंग, बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो वॉक करने में दिक्कत प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, तो वो योगा उनको मैं एडवाइस करता हूँ। तो फिजिकल एक्सरसाइज और दवाइयाँ टाइम से लेने से ही बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा रुक सकती हैं। ज़्यादा खुश्की आना होता है क्या टाइम? यस, बिल्कुल बिल्कुल प्यास लगती रहती है बाद में। शुगर एक्चुअली बॉडी में जब भी बढ़ता है हीमो कंसंट्रेशन होती है, तो वो तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहेगा, तो पेशेंट को एक सिग्नल जाते हैं कि पानी प्यास बार बार पेशेंट को लगती है, तो पीना चाहिए पानी। बिल्कुल बिल्कुल पानी तो पीना ही चाहिए पेशेंट को। सर, तेज़ सर्दियों के अंदर ज़्यादातर अटैक्स नाइट में आते हैं, अर्ली मॉर्निंग आते हैं, 3-4 बजे आते हैं। अगर कोई बीपी पेशेंट है और बीपी पेशेंट को एक गोली रोज़ लेनी है, क्या उसको रात को लेनी चाहिए 8 बजे के आसपास? नहीं, जो जैसा एडवाइस किया गया उस हिसाब से दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर रात का एडवाइस किया गया तो रात को लेना है। मॉर्निंग का है, पेशेंट को बता रखा है कि मॉर्निंग से एक दवाई से बीपी उसका कंट्रोल रह रहा है पूरे 24 घंटे का, दैट इज़ इनफ। अगर पेशेंट को शाम को लेने की जरूरत पड़ रही है, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया हो, तो थोड़ी शाम को भी लेना पड़ेगा। स्ट्रोक से सेफ्टी के लिए क्या? स्ट्रोक से सेफ्टी के लिए बेसिकली आपको डायबिटीज़ में स्ट्रोक्स के रीजंस पहले जानना चाहिए कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एक तो अपना एज रिलेटेड है, जिसका कोई मतलब मॉडिफायर और नॉन मॉडिफायर तरीके के होते हैं। जैसे एज को अपन मॉडिफाई नहीं करते, जैसे जैसे एज बढ़ेगी चांसेस ऑफ स्ट्रोक्स इज़ वेरी हाई। फिर मेल सेक्स है, मेल सेक्स में वेरी कॉमनली देखा जाता है स्ट्रोक्स। स्मोकिंग है, ये मॉडिफाइड चेंजेस है, फैक्टर्स हैं जिनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, बीपी है, स्मोकिंग है, अपना हाई लिपिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स में अपन दवाइयों के थ्रू इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक से बचने का यही है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखें, बीपी है तो बीपी कंट्रोल करके रखें, जो भी डॉक्टर ने जैसे एडवाइस किया हुआ है उस हिसाब से दवाइयाँ लेते रहें। और एज रिलेटेड ये चीज़ तो अपन लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो टाइम के साथ किसी भी पेशेंट को हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।